तो सुनो, तुमने कभी सुना होगा इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हुआ कैसे था, एक्सपेरिमेंट सुनाता है वो कहानी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जा रहे सुनाने, और ये ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो दुनिया में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया। जॉन डाल्टन क्या बोले थे, एटम नहीं टूटेगा, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में तोड़ा था। वो एक्सपेरिमेंट में एक सेटअप है, तो एक डायग्राम बना के तुम बताते एक्सपेरिमेंट हुआ क्या था। एक डायग्राम बना के तुम बताते हैं, ज्यादा बेटर पता चलेगा कैसे डिस्कवर हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पहले नाम था कैथोड रे, और उसमें वो डायग्राम बना रहे हैं। इस डायग्राम को समझ लेना, डायग्राम को बता देगा वो क्या रहा था एक्सपेरिमेंट में। वोल्टेज बढ़ाओ बहुत ज्यादा, वोल्टेज बनाओ 10,000 वोल्ट। स्कूल में बहुत तुमने चैप्टर पढ़ा है, ये से बड़ा भी होगा तो जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, बहुत हेल्प करेगा उसको। ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कब हुआ था अपने जमाने में, कैसे डिस्कवर हुआ था। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का ही कारण था। यहाँ जगह खाली करो, यहाँ से लाओ किसी को उठा के, वो मत लिखना, को बताते कैसे हुआ डिस्कवर, डिटेल सुनो। दो प्लेट है, एक प्लेट प्लस एक प्लेट माइनस। जानते हो कैथोड पॉजिटिव होता है निगेटिव, कैथोड क्या होता है पॉजिटिव की निगेटिव, याद ना, कैथोड निगेटिव एनोड पॉजिटिव। देखो नाम कैथोड रे क्यों पड़ा है, इलेक्ट्रॉन का पूरा नाम कैथोड था, ये वो कैथोड है और ये है एनोड। बस वो डायग्राम वो थोड़ा बना के सिर्फ 2030 समझाने डायग्राम में हुआ क्या था, और डायग्राम बना के बैठ जाए तो डायग्राम समझाना है। ये कुछ ऐसा समझाना चाह रहे हैं कि तुमको आगे तक साथ दे। कैथोड रे है, ये है माइनस, कुछ नहीं करना, वो थोड़ा सा डायग्राम है। ये है पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट होता है एनोड, नेगेटिव प्लेट होता है, ये है कैथोड। यहां से चले एक होल बनाना है छोटा सा, सिंपल। ये है स्क्रीन, ये तो कुछ डार्क स्क्रीन कर लेना, और डायग्राम बना के बैठ जाए, बताते हैं क्या बनाए हैं। ये जिंक सल्फाइड है, इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। बस बना के बैठ जाओ, बताते हैं कैसे हुआ था इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी उस जमाने में। वो ये डिस्कवरी है इलेक्ट्रॉन का। अब यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन जी चलिएगा, चलिए बस डायग्राम बना के बैठ जाए तो हम इलेक्ट्रॉन कैसे अपने जमाने में आया था इलेक्ट्रॉन। आप चलिए इधर से, ज्यादा अच्छा कैसे चलिएगा। बस वो थोड़ा सा 2-3 मिनट स्केच करके बैठ जाए, बताते हैं हुआ क्या था, एक्सपेरिमेंट क्या किए हैं अभी तक, क्यों इतना हाई वोल्टेज दे दिए, वहां जगह खाली काहे के लिए की है, यहां से प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये है वैक्यूम पंप, बस थोड़ा सा स्केच कर लेना। जवाब क्या है, जवाब बता देंगे भाई, जवाब का चिंता मत करना, जवाब बता देंगे, तुम बस स्केच करो ना, बस थोड़ा सा स्केच कर लो, घबराना नहीं। ये एक चीज का जवाब है, अपने जमाने में इलेक्ट्रॉन कैसे आया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कुछ नहीं करना है, बहुत काम का डायग्राम है ये, डायग्राम सेम डायग्राम क्लास 11 की किताब में है। ये चैप्टर पढ़ने का फायदा होगा 9th में मिलेगा, 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा, स्ट्रक्चर फायदा। और डायग्राम को हाँ क्या, जेडनेस मतलब जिंक सल्फाइड है, बता रहे क्या, ड्रॉ कर बैठना, बताते हैं वो जब चाहते हैं, जब बनाने जाए कहानी ना, तुम कहानी सुना देता रहे। एक कहानी क्या हो रहा है, एक कहानी क्या, अरे भाई बहुत सारा पड़ा हुआ है बस, ये बहुत पहला बहुत सारा है भाई, ऐसा ही गिफ्टेड पड़ा हुआ है बहुत सारा। चलो उसको क्या हुआ क्या था, और जल्दी जल्दी देखो सुनो।
वो कहानी है बस इतना को, इतना हाई वोल्टेज क्यों लाया? देखो कहानी सारों को हाई वोल्टेज लाने का पर्पस था। देखो एनोड कैथोड होता है निगेटिव प्लेट, एनोड होता है पॉजिटिव। इतना हाई वोल्टेज कर दो ना, इतना हाई, और ये 10,000 वोल्ट क्या कर रहा है? एकदम हाई वोल्टेज ला रहा है। इतना हाई वोल्टेज था, जितना हाई होगा वो उतना ज्यादा यहाँ पे क्या है, उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। यहाँ पूरा क्या है? प्लस, यहाँ है माइनस। वो कहानी हुआ था एक्सपेरिमेंट में, इतना हाई वोल्टेज कर दिया था जेम्स थॉमसन अपने जमाने में कि यहाँ पूरा हाई पॉजिटिव वोल्टेज हो गया और यहाँ हो गया हाई निगेटिव। अब देखो निगेटिव बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, इस पॉजिटिव का काम क्या होगा? निगेटिव को खींचना स्टार्ट करना। अब उस जमाने में दिखता है कि इतना हाई वोल्टेज करने के बाद कुछ पार्टिकल था जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था। अब पीछे को स्क्रीन लगा है, स्क्रीन का काम यह है ना कि जैसे ही ये जो कैथोड पार्टिकल है निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाता है, स्क्रीन चमकने लगता है। ये स्क्रीन है, चमकता है। वो कहानी बस इतना है, हाई वोल्टेज लाओ। हाई वोल्टेज का फायदा क्या है? इतना यहां ज्यादा हाई वोल्टेज पॉजिटिव हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को खींच लिया और खींचने के बाद देखता है कुछ पार्टिकल है जा रहा है कैथोड से एनोड की तरफ। इस इलेक्ट्रॉन का पहले नाम था कैथोड रे। और कैथोड रे क्यों पड़ा? कैथोड से एनोड जा रहा था। एक्सपेरिमेंट में दिखता है थॉमसन को पार्टिकल बहुत छोटा है, ये पार्टिकल बहुत तेज चल रहा है। वैक्यूम क्यों लगाया है ना, एक्सपेरिमेंट जब करना था उस वक्त प्रेशर एकदम नहीं देना था। लो प्रेशर होगा, ज्यादा प्रेशर देगा तो क्या होगा? कोई मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज चलेगा और ज्यादा प्रेशर कर दो, इस केस में कुछ एकदम लो प्रेशर कर दो, प्रेशर इतना कम है ना कि मॉलिक्यूल आराम से जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट हो तो लिख देते हैं क्या हुआ है कहानी में। हुआ क्या है, इस एक्सपेरिमेंट ने डिस्कवर कर दिया, इसने डिस्कवर कर दिया, ये कैथोड एक्सपेरिमेंट को किया था जे थॉमसन ने। पूरा इलेक्ट्रॉन का कहानी लिखा, जल्दी कहानी को याद तो सुनो, याद कर बैठा के। एक्सपेरिमेंट को किया था जे थॉमसन, इस साइंटिस्ट ने, जिसके नाम पर वाटरमेलन का मॉडल आएगा आगे। ये जो मॉडल है, इस ये जो एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का पूरा नाम कैथोड रेज, याद रखना। IT 97 पास। तो कैथोड रेज याद रखना, इलेक्ट्रॉन को पहले बोला गया कैथोड रेज। तो जब एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, उससे पता है इलेक्ट्रॉन नाम का कुछ होता है, लेकिन इतना पता कैथोड है जो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। इसको इनिशियली कहा गया कैथोड रेज। क्यों कहा गया? क्योंकि ये जा रहा था पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैथोड रेज था फ्रॉम कैथोड टू एनोड। वो तुमको ऐसे डायग्राम में समझाने के बनाया, तुम्हारे किताब में नहीं मिला हुआ, मस्त नॉलेज के लिए याद ऐसा हुआ था। कोई डायग्राम बस समझाने के लिए बनाया है। तुम्हारे स्कूल की किताब में डायरेक्ट चालू क्या कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का मॉडल, एटम का मॉडल स्टार्ट कर रहा है। स्कूल में पढ़ा हो तुमने, सन जे मॉडल पढ़ाया होगा। वो एक फेवरेट चीज तुमको याद कराना है, बहुत फेवरेट सवाल है इसमें। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों का अंतर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों में क्या अंतर होता है? तो लिखो, थोड़ा लिखो तो। और इलेक्ट्रॉन का पूरा बायोडाटा लिख रहा है, थोड़ा लिखते रहो, उसका एक बार सुनेंगे लास्ट में तुमको। ये डायग्राम बस समझाने के लिए क्या रखना, तुम्हारी किताब में नहीं मिलेगा। तुमको बस ये चीज याद रखना, ये हुआ क्या था, तो समझाने के लिए बताया, काम आएगा। ये तुम्हारी किताब में है, इलेक्ट्रॉन का पूरा बायोडाटा। और जो लिख रहा लिखो थोड़ा पता है। ये इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर्ड हुआ था बाय जे थॉमसन। लिखा वो जल्दी करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है जानते हो?
9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। और जो लिख रहे तो लिखते तो याद करना है। ये पता है इलेक्ट्रॉन का मास एक ऐसा मास है ना, तुम कभी 10th में जाओगे 11th 12th में, इलेक्ट्रॉन का मास इतना ही होता है भाई। मैं मास तो नहीं बोल सकता हूँ। सर पता है क्या लिखे थे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखे थे, -19 लिखे थे ना, वो चार्ज था भाई। ये होता है कि सर बताया तुम सो रहे थे या सर कुछ बता ही नहीं रहे थे, जो भी है वो इलेक्ट्रॉन का पता है चार्ज है। उन्होंने गलत नहीं लिखा है, मास नहीं बदल सकते हैं ना, वो बदल सकते ना बदल सकता। और चुपचाप लिखो। तुमको याद कराना चाहते हैं, देखो मान लो कुछ पढ़ भी ले, मान लो सर ने किसी बताया भी होगा ना, तो बस कॉपी में छापा होगा, याद नहीं किया हो, याद करवाएंगे बिठा के। लिखो 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 हटाएंगे, लिखो लिखो। ये कैथोड एक्सपेरिमेंट का एक डायग्राम है, फिर बताते क्या किया है। और याद रखना हमें इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, ये मास 11 12 के बच्चों को याद रखना है, इतना काम का चीज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का लिखते तो सुनना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 10 का पावर -19 कॉलम। तुम्हारे 10th क्लास के लिए भी इलेक्ट्रॉन का बात याद रखना है। 10th में चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, I इज इक्वल टू Q बाई T। करंट होता है चार्ज बाई टाइम, और चार्ज में आएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पे, ये इलेक्ट्रॉन का होता है चार्ज। बताएंगे इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया जाता है स्मॉल ई से, इलेक्ट्रॉन को E-10। और तुमको एक चीज याद कराना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों का प्रॉपर्टी। हाँ लिखो ना भाई, कौन सी दिमाग लिखो। और E-1 देखो ये क्या देखो, लिखो और सुनो ये क्यों, देखो ये क्यों लिखा है मैंने, ये तो डिटेल बताऊंगा मैं। ये 1.6 है 10 का -19 कॉलम है, ये -10 लिखा है मैंने। ये जो लिख रहा है तो पूरा बताते क्यों लिखा है मैंने। ये तुमने स्कूल में पढ़ा हो, किसी ने बस चार्ज और मास सर ने बताया होगा। ये रिलेटिव होता है, तुमको डिटेल आगे तक हेल्प करता है, तो बस लिख के बैठना तो दिमाग थोड़ा खाली चाहिए तुम्हारा। रिलेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का -1, रिलेटिव मास होता है 0। रिलेटिव क्या चीज लिख रहा है, क्या देखो ऐसे लिखना है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखता है, रिएक्शन हुआ केमिस्ट्री में ऐसे आएगा E-1 0, नीचे -1 ऊपर 0। ऐसा क्यों लिखे पूरा बताते, लिखो बस पूरा तुमको डिटेल बता दी, कहां से लिख दे रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, कुछ तो कारण है। किसी ने स्कूल में पढ़ा हुआ, सर ने बस बोला हुआ चार्ज और मास के बारे में, ये सब नहीं बात किया होगा। ये बताओ तो क्यों होता है ऐसा चीज, कहां से लिख दिया मैंने सब चीज। और जो इधर लिख लो तो कुछ जगह खाली पड़े तब बताते हैं। रदरफोर्ड आगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, वही लिख लिए। तो बताते कहां से लिखा है मैंने, और ये लिखा है मैंने, होता क्या है, एक टॉपिक आएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज होता है सेम, लेकिन यहां साइन आता है प्लस। रिलेटिव चार्ज -1 कैसे लिख दिए, इसका लिखने का रीजन क्या है, रिलेटिव का मतलब होता है कोई किसी के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। देखा गया है प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस साइन के साथ, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिवाइड करो तो -1 आएगा, तो दोनों का चार्ज सेम होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, यहां माइनस है प्रोटॉन में प्लस लिख देंगे बस। तो डिवाइड करके कितना है, माइनस से -1 लिखते हैं। जीरो कैसे लिख दो, जीरो लिखने का सेंस ये है रिलेटिव। अभी प्रोटॉन का मास लिखेंगे, देखेंगे प्रोटॉन का मास होता है ना 1000 टाइम्स ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन से। यहां देखो -31 लिखे हैं, यहां -31, उसमें लिखेंगे -27 kg। तो 1000 गुना इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है हल्का होता है। इसे देखोगे प्रोटॉन का मास 1000 टाइम ज्यादा हो जाता है, तो प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास नहीं है। जैसे मान लो कि तुम्हारे बड़ा सा पानी है, समुंदर है, उसमें अगर तुम कितना भी पानी निकाल लो उसमें से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वही कहानी, प्रोटॉन का इतना मास है, इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दिए, कोई फायदा नहीं, इसलिए यहाँ जीरो आता है। जीरो मतलब रिलेटिव मास का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपेयर में कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारा मास एक बड़े से ट्रेन या 400-500 केजी किसी इंसान के सामने कुछ नहीं है। बोले कि कुछ और जाली करती है, बस कहानी
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उतना तो कौन सा देता है। और ये फेमस सवाल है, तीनों का डिफरेंस। प्रोटॉन का डिस्कवरी देखो, प्रोटॉन का डिस्कवरी की गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन। और थोड़ा सा लिख लो अथवा रोकेंगे। ये सवाल बहुत फेमस है तुम्हारा, अभी पुराने वाली किताब में भी सेम सवाल था, अभी भी किताब में यही सवाल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अंतर। इस सवाल को याद करवाना है। इस बार जो लिख रहा है लिख के बस बैठ जाना, थोड़ा रुकेंगे कहीं जाके। प्रोटॉन को डिस्कवर किया है ई गोल्डस्टीन। नाम गोल्डस्टीन तो याद करना था बस, गोल्डस्टीन, ई मत याद करो, गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस में, प्रोटॉन प्लस। याद रखना ये होता है, इसके पास चार्ज पॉजिटिव होता है। तो तुमको बस एक इतना ही करना, भी कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन याद करा देना है। प्रोटॉन का मास होता है बाबू, याद रखना 1.673 10 का पावर -27 kg। अगर तुम्हें याद करना इतना मुश्किल होता है तो 1.67 तक भी याद करो, बहुत है। प्रोटॉन का चार्ज और उसका चार्ज है माइनस में, इसका चार्ज होगा प्लस में। ये एकदम सेम हो जाता है बाबू। इसमें तुम आगे कहानी पढ़ोगे, एटम न्यूट्रल होता है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, ये न्यूट्रल होता है। उसके बाद प्रोटॉन को डिनोट करते हैं P11। भाई ये जो डिनोट वाला वर्ड जो लिख रहा है ना, ये सब तुम इसलिए लिख रहे हैं, आगे तक वहां साथ दे हो, ये ऐसे मिलेगा, इंटरनेट पे खोलेंगे तुम 11 12 में जाओगे, हाईएस्ट क्लास प्रोटॉन ऐसे लिखेगा। ऐसे लिखने का मतलब क्या है, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज 1 है, रिलेटिव मास 1 है। 1 कैसे आ गया, सारा का सारा रिलेटिव प्रोटॉन के कंपेयर करवा रहा है। प्रोटॉन के चार्ज को प्रोटॉन से डिवाइड करो, 1 है ना आएगा, प्रोटॉन के मास को प्रोटॉन डिवाइड करो 1, इसलिए ऐसा 1 बनाया है। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को कंपेयर करता है प्रोटॉन के साथ किताब, इसलिए 1 1 आया है। यार तो दोनों में अंतर है। अगर तुमको इंटरनेट पे कहीं मिलेगा या स्कूल में कहीं सर कभी पूछे तुमसे किसी पेपर में, चार्ज पूछेगा इलेक्ट्रॉन का, तो इतना लिखना, ये ये प्लस है वो माइनस है। तो याद रखना, अगर कुछ पूछेगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तब इतना ही लिखना -1.6, रिलेटिव चार्ज -1 लिखना, रिलेटिव। खाली चार्ज वर्ड आएगा तो वो लिखना, याद रखना। ये सबको रीजन याद रखना, इधर उधर। रिलेटिव चार्ज होता है +1, रिलेटिव चार्ज +1। अब तो पूछेगा सर कहां से रिलेटिविटी लिख के चले आए, तो उसका सीधा जवाब लिखना रिलेटिव क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज प्रोटॉन के कंपेयर में लिखा गया है। ये P लिखना 1 1, नीचे है चार्ज, ऊपर है मास। कोई भी एलिमेंट ऐसा ही लिखा था पीरियोडिक टेबल का। और थोड़ा सा लिखो, एक उसी वर्ड लिखना बस, न्यूट्रॉन, उसका तुम्हें याद कराना है। रिलेटिव मास 1, तो समझ गए, रिलेटिव न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक। सर ठीक है, इतना लिखिए, याद कराई दो लोग को, ठीक है चलो। तो न्यूट्रॉन तो दिमाग में एक ही चल रहा है, तुम लिख कैसा दे, तुम किसी भी स्कूल में पढ़वा तो काम आ जाए। तुमने अगर पढ़ा भी होगा तो तुमने थोड़ा कम पढ़ा होगा जो लिख। तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नाम का एक पार्टिकल होता है, इसका डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। आइए एक फेमस सवाल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अंतर, तो बैठा के याद करेंगे। तो तीनों का अंतर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज 0। न्यूट्रॉन सबसे बाद में आया, 1932 तक आया है, सबसे बाद पार्टिकल्स है। ये क्या पढ़ रहा है अभी, एटम के अंदर 3 चीज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल पार्टिकल, इसको डिस्कवर किया। अब पूछता क्या, स्कूल के में क्या पूछेंगे सर, तीनों का अंतर। अभी वो किताब में यही सवाल है, पुराने किताब में यही सवाल दिया होता है एनसीईआरटी ने, तीनों का अंतर बताना था। इसको डिस्कवर किया है
जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन है न्यूट्रल पार्टिकल, जीरो चार्ज। बस इतने लिख लो, तुमको चलो याद कर। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसलिए बात कर ली है ना, जब आगे जब मॉडल पढ़ोगे ना जैसे थॉमसन, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बार बार यूज होगा, इसलिए पहले इसको लेता रहे। इसका चार्ज जीरो, इसका मास, न्यूट्रॉन का मास जो होता है ना प्रोटॉन के बराबर होता है, थोड़ा सा का अंतर होता है, तुम सोचाओ तो हटा भी कर थोड़ा सा, इतना होता है, और रियल लाइफ में इतना होता है। अब तुम कभी इतना भी कर सकते हो, दोनों के मास को 1.67 बोल देना, चल जाएगा काम। दोनों का मास सेम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम मास का होता है। इसको डिनोट करते हैं N01। अब 01 कैसे लिखे, फिर ओरिजिन क्या है, देखो नीचे क्या होता है चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज है जीरो, वन कैसे आ गया, तो क्या बोल रहा है ऊपर होता है मास, किसके रिस्पेक्ट में मास है, प्रोटॉन के। आइए दोनों का मास क्या है सेम, तो कट के वन आ जाएगा, इसलिए वन। वन क्यों आया, कभी भी न्यूट्रॉन तो पढ़ोगे जिसमें रेडियो एक्टिविटी होता है, यूरेनियम 9 अगस्त 11 अगस्त हो गया, 9 अगस्त को एटम बम गिरा था, फैटमैन, लिटिल बॉय 6 अगस्त को, जो एटम बम गिरा था ना उसमें न्यूट्रॉन निकला, उसमें देखो रिएक्शन देखो इंटरनेट पे, न्यूट्रॉन ऐसे लिखता है N01। और न्यूट्रॉन ऐसा लिखने का पर्पस क्या है, नीचे है चार्ज जीरो, ऊपर वन कैसे आया, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के इक्वल से वन आ रहा है। 6 अगस्त को लिटिल बॉय गिरा था हिरोशिमा, 9 अगस्त को फैटमैन नागासाकी। और न्यूट्रॉन इसका रिलेटिव चार्ज, इसका रिलेटिव चार्ज भी होता है जीरो, रिलेटिव मास, इसका रिलेटिव मास होता है वन। और आराम से लिखो, अब थोड़ा देर और लिख के थोड़ा 10-10 सेकंड का टाइम चढ़ाते हैं, 20-20 सेकंड का। तुम पहले मुझे इलेक्ट्रॉन को एक कर सकती हो, याद कर सुना दो, बहुत काम का चीज है। वो इससे बस